शंका है या प्रश्न? माता, शंका तो प्रश्न की जननी है। शंका से ही तो प्रश्न उत्पन्न होता है। तू उचित कहता है गणेश, तो पूछता क्यों नहीं? पूछ। तेरी शंका से उत्पन्न हुआ तेरा प्रश्न। माँ, अब क्या सब कुशल था? क्या तामसी असुर सदाचार पर स्थित रहे? ये कैसा प्रश्न है? यदि सब कुशल होता तो मैं अपना छिन्नमस्ता महाविद्या रूप धारण क्यों करती? आपका छिन्नमस्ता स्वरूप माता? हाँ, मेरा वो विकराल स्वरूप जो मैं किसी महान उद्देश्य के लिए धारण करती हूँ। किंतु माता, अब देवी छिन्नमस्ता के रूप में आपका प्रकट होना क्यों आवश्यक था? क्योंकि दुष्टों ने अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं किया। उन दुराचार असुरों को पुनः उचित पाठ सिखाना था मुझे। किंतु माता, आपने देवी काली रूप में दारुक पर प्राणघातक आघात किया था। फिर उसकी पत्नी दारुका ने आपसे दया की भिक्षा मांगी तो आपने दारुक को भी क्षमा कर दिया। किंतु उन दोनों ने आपको वचन दिया था माता कि वो सदा सत्कर्म करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। इतनी कठोर चेतावनी प्राप्त होने के बाद भी दारुक पुनः दुराचार करने लगा क्या? असुरी प्रवृत्ति इतनी सरलता से कहाँ जाती है? अपने सिवाय उन्हें किसी का भी भला स्वीकार नहीं। जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं। दूसरों को कष्ट देकर उनसे उनका अधिकार छीनने में ही असुरों को आनंद आता है, जो उन्होंने पुनः किया। किंतु इस बार असुरी आतंक का कारण दारुक नहीं, किंतु एक और भयंकर असुर था जिसका नाम था एकाक्ष। एकाक्ष, एकाक्ष। दारुक और दारुका को शांति पूर्वक पृथ्वी पर अपने वन में हुए सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके थे। सभी 14 लोकों में पूर्ण शांति थी, क्योंकि सभी जीव एक साथ शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। किंतु फिर भी रसातल में तामस गुण ने पुनः अपना शीश उठाकर राजस गुण पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। एक नवीन असुर पुनः अधीर अशांत हो उठा और इसका प्रारंभ हुआ। असुर एक नेत्र वाला एकाक्ष। एकाक्ष। अत्यंत कुटिल और दुष्ट असुर था एकाक्ष। उसका कुशासन रसातल को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा चुका था कि भोजन के अभाव में उसकी प्रजा अपने ही नन्हे बालकों को आहार बनाने पर विवश थी। किंतु इस दीन अवस्था में सुधार लाने के स्थान पर उसने इसका दोष दारुक पर मढ़ दिया। अपने संयोगी बुद्धि और दंतक की बुद्धि में यह विष भरा था कि दारुक और दारुका पृथ्वी पर असुर साम्राज्य स्थापित करने गए, किंतु उसके कारण महादेव का श्राप मिला और असुरों की बुरी अवस्था हुई। अपने असुरों को भड़काकर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहता था वो। और एक दिवस नहीं सहूंगा मैं मेरे असुरों की दीनहीन अवस्था। मैं असुरों को नष्ट नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैंने जब अपने भुवनेश्वरी स्वरूप में समस्त लोकों की रचना की थी,
तो उन सभी पर जीवन हेतु सभी साधन उपलब्ध किए थे। रसातल लोक भी तब पृथ्वी के समान पूर्ण रूप से संपन्न था। मैंने तो धरती पर प्रचुर मात्रा में संसाधन दिए कि सभी प्राणी अपना अपना जीवन यापन करें, किंतु असुरों की लालच की अधिकता ने इस संसाधन को नष्ट कर संपूर्ण वन को ही समूल उजाड़ दिया। मेरे राक्षसों, एक नवीन उत्साह के साथ जागो। परिस्थिति बदल चुकी है। अब असुरों द्वारा नवीन अध्याय लिखने का यही उचित अवसर है। जागो। किसी भी प्रकार का भोजन चाहिए हमें। भूख लगी है हमें। भोजन चाहिए हमें। किसी भी प्रकार का भोजन चाहिए हमें। भूख लगी है। असुर सम्राट, क्या हमें भोजन के लिए पुकार रहे हैं? कदाचित चलकर हमें देखना होगा। अवश्य ही हम सबको भोजन प्राप्त होगा। देखो क्या हो गए हैं हम। जीवित होते हुए भी मृतकों के समान हो गए हैं हम। बस बहुत हो गया। सदियों से हम असुरों के साथ अन्याय होते हुए आया है, किंतु अब नहीं होगा। ये उजाड़ लोक ही मिला है हम असुरों, राक्षसों, दैत्य और दानवों को, जबकि हमें ज्ञात है हमारे ऊपर हमसे उत्तम बाहरे लोक हैं। हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते, क्योंकि उस कपटी दारुक के जीवन की रक्षा के लिए आदिदेव महादेव ने हमें श्राप दिया है। ऋषियों और वहां के मनुष्यों को अपना आहार भी नहीं बना सकते हम, किंतु उसका कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि जब उससे भी उत्तम लोक उपलब्ध है तो हम पृथ्वी से संतुष्ट क्यों हो? स्वर्गलोक, स्वर्गलोक चाहिए हमें। स्वर्गलोक चाहिए। स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। हम वहां जाएंगे जो स्रोत है शक्ति, धन संपत्ति और सभी सुख सुविधाओं का, वो दुष्ट देवता जो सदियों से स्वर्गलोक का सुख भोग रहे हैं। अब हम उन्हें उचित पाठ पढ़ाएंगे। स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वर्गलोक हमारा होगा, असुरों का। हमें स्वर्गलोक चाहिए। हमें स्वर्गलोक चाहिए। स्वर्गलोक चाहिए हमें। हमें स्वर्गलोक चाहिए। हमें स्वर्गलोक चाहिए। हमें स्वर्गलोक, हमें स्वर्गलोक चाहिए। स्वर्गलोक चाहिए हमें। हमें स्वर्गलोक चाहिए। माता, ये परिस्थिति तो सत्य में विकट थी, फिर आपने क्या किया? परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें कोई अनैतिक मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।